नमस्ते दोस्तों, मैं हूं द जट राइडर और आज आपको ले चलता हूं एक मज़ेदार 30 किलोमीटर की सफ़र पर। मैं मुंद्रा, जो कच्छ का एक सिटी है, ये कच्छ गुजरात में है, इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। उसमें एक अडानी सोलर कंपनी है जहाँ मैं जॉब करता हूँ और ये ब्लॉगिंग में पार्ट टाइम के लिए ये स्टार्ट किया है, क्योंकि ये जो मेरा सफ़र था दिल्ली का, वो बाइक पे मेरा है। दिल्ली का 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना। तो मैंने सोचा कि इस सफ़र में मैं बहुत कुछ देखता हूँ, बहुत कुछ फील करता हूँ, बहुत कुछ ऐसे दिखाने वाला जिससे देख के बातें करता हूँ खुद से ही। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ मैं आपको दिखाऊं और आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये जिस बाइक पे मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूँ, ये होंडा है, होंडा SP 125 सीसी। ये मैंने हाल ही में 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन लिया था। अभी इसको टाइम ही नहीं हुआ, लगभग 5 महीने हुआ है। तो अभी बने रहिए आप भी साथ में और फिर चलते हैं। लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र है और 40 मिनट में कवर हो जाएगा। मेरी जो स्पीड है लगभग 50 की स्पीड रखता हूँ मैं, या लास्ट 60 की स्पीड है। मेरा मानना है कि अगर बाइक 50 और 60 की स्पीड के बीच में रहेगी तो माइलेज अच्छा देगी। क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में? कमेंट करके बताएं। ये जितने भी जा रहे हैं बंदे, सभी जो ये गांव पूरा ही अडानी के अंडर में है, एक तरह से मान सकते हैं, क्योंकि ये इस गांव में पूरे में ये मुंद्रा में अडानी का राज है। अडानी के पावर प्लांट है, अडानी के सोलर प्लांट है, अडानी के पोर्ट्स है, अडानी के ये एक मेट्रो प्लांट है और कच्छ कॉपर है। इसमें अडानी के पूरे मुंद्रा में बहुत सारे प्लांट्स हैं और सिर्फ अडानी के ही है, बाकी तो है छोटे मोटे। ये देखिए खजूर, ये रूट देखिए। ये देखो, ये भैंस, ये घास, ये मैं रोज देखता हूँ। बहुत अच्छा लगता है देख के ऐसे। ये चारों हरियाली, ये खजूर के पेड़ और बड़े बड़े खजूर। गुजरात में ये खजूर बड़े बड़े बिकते हैं। ये देखो पेड़ है खजूर के, उसमें लगे हुए खजूर बड़े बड़े। ये देखो लगे हुए खजूर के पेड़। ये खजूर अभी तो तोड़ लिया गया है। ये खजूर का पेड़, ये पूरा दुकान है वहाँ पे। ये देखो खजूर के ये बगान है। ये तो ऊपर देखो पेड़ इतने सारे और खाने वाला कोई नहीं। बहुत ज़्यादा ब्रेकर है, लगभग 15 से 20 ब्रेकर मिलते हैं मुझे डेली के। ये पहले सब सूखा था, अभी गुजरात में खूब बारिश हुई है। मानसून जैसा गुजरात में लगता है मुझे तो पूरी हरियाली हो गई चारों ओर। बादल गरज रहे हैं बाहर, बड़ी दोपहर का समय है। तो ये रहा फुल बारिश। जब अभी बारिश आई नहीं सही से, जब बारिश आएगी तो यहाँ पे पूरा पानी जम जाएगा, पूरा पुल भर जाएगा पानी के ऊपर से। तो 30 किलोमीटर का सफ़र है, मज़ा आएगा। वैसे मैं बता दूं आप लोगों को, ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। इससे पहले एक ब्लॉग मैंने डाल दिया अपना, और 203 शॉर्ट्स है मेरे यूट्यूब पे। ओके, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे टाइम मिलता है मैं जो भी कर रहा हूँ और शॉर्ट्स भी बनाता हूँ, ये ब्लॉग बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसे अपलोड करूँ, बट इसे एडिट करने में सब समय निकल जाता है। अभी मैंने ये हेलमेट परचेज़ किया था, स्टील वर्क का हेलमेट है। ये स्टीलवर्ड 7 विंग्स SBA 20
पता नहीं ये है क्या। हेलमेट बड़ा मस्त है। अब मैं ये गांव के अंदर एंटर कर रहा हूँ। इस गांव को बोलते हैं, ये लो, जरपरा। ये गुजरात का, पूरे गुजरात का सबसे बड़ा गांव है गढ़वियों का। गढ़वी एक तरह का सरनेम है, जैसे अपने कहीं देखा होगा शर्मा, मिश्रा, उपाध्याय, या कोई जडेजा, कोई चौधरी, कोई कपूर, मित्तल, इस सरनेम है। तो यहाँ पे गुजरात में इस सरनेम है गढ़वी, गढ़वी लोग होते हैं। तो ये उनका सबसे बड़ा ये गांव है, जरपरा नाम है। इसमें लगभग 600 परिवार रहते हैं गढ़वियों के, सिर्फ गढ़वियों के। बाकी और भी लोग हैं, लेकिन ज़्यादा सब 600 परिवार है गढ़वियों के हैं। ये रहा शहीद मानसी गढ़वी। ये एक फौजी था जो शहीद हुआ था, इस गांव का पहला फौजी, जिसकी याद में यहाँ पे चौक बना रखा है। ये देखो ब्रेकर, इतने सारे ब्रेकर की क्या ही बताऊँ। ये एक और ब्रेकर, मैं ब्रेकर से नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा साइड से। अभी कोई ट्रैफिक का इशू है नहीं अभी यहाँ पे। स्पीड अभी भी मेरा स्पीड नॉर्मल ही है। थोड़ा बढ़िया माहौल है, थोड़ा एक बार कैमरा चेक कर लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ ईयरफोन में दिक्कत ना आए। तो रोड चलता रोड है मोबाइल, क्योंकि ये हाईवे है जहाँ मैं चल रहा हूँ। क्योंकि मोबाइल से ब्लॉकिंग करने में डर लगा रहता है कि कब कोई झपट्टा मार के मोबाइल गायब कर दे। मोबाइल लेके चल जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन जो झपट्टा मारने से जो मेरा नुकसान होगा वो बड़ी इशू है। मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ गिरूँगा जाके। ये देखो माहौल, अब मौसम बिगड़ रहा है। लगता है कि इंद्रदेव अब तैयारी कर रहे बरसने की। बढ़िया गर्जन हो रही है। इंद्रदेव नाराज है कि भाई इतना मेरा वीडियो क्यों नहीं बनाया। ये रहा वो पुल, यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है इस एरिए में। ये जो पूरी नदी दिख रहा है, कोई आगे जाकर समुद्र से मिलेगा। ऐसे मैं बता दूं आपको कि मैं गुजरात के उस शहर में हूँ जहाँ पे मेरी कंपनी है ना, कंपनी से 3 किलोमीटर ही समुद्र, पूरा समुद्र है। कंपनी को घेर के बैठा हुआ समुद्र। और जहाँ मैं अभी हूँ वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर होगा समुद्र, 15 से 20 किलोमीटर। हर जगह समुद्र है। तो हम रेड जोन में रहते काम करते हैं। भगवान की कृपा की अभी 2001 में जो भूकंप आई थी कच्छ में, गुजरात के कच्छ में, उसके बाद से अभी तो कुछ हुआ नहीं है और ना ही हो। पॉजिटिव। ये 47 की स्पीड है मेरी, 50 की। कोई टाइम का इशू नहीं है मेरे पास। 3 बजे की शिफ्ट है मेरी और मेरे पास 1 घंटा खड़ा हुआ है, मैं जाऊँगा। ये रहा तब झील। हमारे जो सफ़र है, जर्नी जो चल रही है हमारी ब्लॉगिंग की, इसमें चिल भी ये आया है हाथ उठाने के लिए। चलिए यार, मैं भी आऊँगा तो साथ वीडियो अच्छा करने के लिए। मैं भी कई दिनों बाद आया हूँ इस रूट से, सिवाय एक सियार के। और सियार और नीलगाय होती है ना, हमारे यहाँ रोज का। तो सियार और नीलगाय है वो रोड के बीच में आती है। कभी कभार जो उसकी किस्मत ख़राब हो, और इस रूट पे तो आपको सब कुछ मिलेगा। सियार, नीलगाय, सिंपल बड़े सिंपल गाय, सुअर, इंसान, गाड़ी, जो मन में सब यहाँ आ जाती है रोड पे। ये भैंस मोसी है और उसके बीचों बीच में रेगिस्तान का जहाज है, वो बैठा हुआ मज़े ले रहा है। रेगिस्तान तो है नहीं, हरियाली के मज़े ले रहा है जहाज। वो भी देखा कि भाई कहाँ पे अपने फंसा हुआ था पूरे रेगिस्तान में, रेत यहाँ पे होती है, हरियाली है, जो मन में आए वो खाओ। कांटे नहीं खाने पड़ेंगे इनको, सांप बिच्छू नहीं खाना पड़ेगा इनको। हरियाली है, सारा घास है, नीचे मुंडी क्या तो घास, ऊपर मुंडी क्या तो घास, बहुत मज़े। ठीक है, ये
हर गांव के बाहर एक गेट बना हुआ है, हर गांव के बाहर एक गेट बना हुआ है ताकि पहचानो कि ये गांव है। वो 3 स्कूल से बच्चे आए थे, वो देखा कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो उन्होंने हाई किया मुझे। आज तो सब रील देखते हैं ना। गुजराती लोग में एक बात होती है, ये लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं और खासकर भक्ति वाले, भक्ति भावना में बड़े डूबे होते हैं। इनकी जो गाने सुनोगे ना, क्या कितना मस्त गाने गाते हैं। समझ मुझे कभी नहीं आया, लेकिन गाते बड़े मस्त गाने, बड़े इनके सबको अच्छा होते गाने गुड़े गाना, डांस करना, गरबा करना। मैं भी गरबा करना सीख रहा हूँ, अभी ट्राई चल रहा है कि हाँ गरबा सीख जाऊँ। उसके बाद यहाँ पे जो इनका सबसे बड़ा त्यौहार है नवरात्रि, उसमें मैं भी गरबा करूँगा। अब एक दोस्त नया है वो गरबा सिखा रहा है मेरे को। वो कह रहा है ये रहा आपका अदानी का पावर प्लांट, और अभी जो सामने कुछ बिल्डिंग इसे बोलते हैं कच्छ कॉपर लिमिटेड, अदानी की है प्लांट कच्छ कॉपर यानी KCL। इसमें कॉपर की सबसे बड़ी प्लांट है अब तक इंडिया की। ये रहा इसका नदी, पुल बांध दिया। ये रहा एक और ब्रेकर, ये ब्रेकर जान मारेंगे। ये रही कंपनी KCL। ये रहा एक और ब्रेकर। रात में मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती यहाँ की, ये लोग हर चीज़ में मिठाई डालते हैं। सब्जी में मीठा, दाल में मीठा, रोटी में मीठा, चावल में मीठा, हर चीज़ में मीठा। इसलिए ये लोग इतने मीठे हैं, प्यारे हैं, अच्छे लोग हैं ये लोग। ये रहा अदानी का प्लांट। जो ये 4 दिख रहे हैं आपको चिमनी, ये अदानी का है पावर प्लांट। जो 2 लास्ट में दिख रहा है वो टाटा का पावर प्लांट है, अडानी और टाटा। मैं इसलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि गुजरात में हर गांव के बाहर उनका एक गेट बना होता है ताकि पता लगे कोई कौन सा गांव है। ये देखिए गेट, ये लिखा हुआ सिराचा, और वो रहा गेट गांव के बाहर, मुख्य प्रवेश द्वार। जिस गांव के पास जितना पैसा है वो उतना बढ़िया गांव का गेट बनाता है। यहाँ पे बड़े बड़े गांव है, बड़े बड़े गेट हैं उनके। एक यह नदी नाला है, तो ये बाद में वो समुद्र से मिल जाएगा। ये खड़ी है गौ माता बीच रोड पे। कभी भरोसा नहीं कब बन जाए यमराज, ये लोग पीछे मुड़े और ठोक दे, हमारी वाट लगा दे। वैसे मेरी स्पीड कम है, लेकिन फिर भी गिरूंगा तो वाट लग जाएगी मेरी। लगता है मुझे हेलमेट चेंज करना ही पड़ेगा। मैंने एक हाथ से बाइक संभाला हुआ है और दूसरे हाथ से हेलमेट को ऊपर क्या हुआ चिन्ह मोबाइल को, ताकि आप लोग को व्यू अच्छा मिलता रहे। अभी से आ गया ये कंक्रीट वाला मशीन, इसे आप लोग क्या बोलते हो मिक्सचर को? इंडस्ट्री एरिया में इसको बोलते हैं TM, ट्रांजिस मिलर, जो मिक्स करता है इनको। अपना सेवा करो, फल की चिंता मत करो, ये नीति है। तो इसी के तहत अपने लोगों से पूछ लेते हैं, जिनको जाना है उनको लिफ्ट मिल जाती है। चाहे मन में दुआ दे या ना दे, अपना काम हो जाता है, अपने को मन की शांति मिलती है। ये रहे 4 बाउंसर खड़े हैं सामने, दिख रहे हैं आपको चिमनियाँ। ये आपको ऐसे स्वागत करती है कि आप भाई मिलो मुझसे। ये जो लोग पर्यावरण को बोलते हैं, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। कभी कभी मैं आपको भी दिखाऊंगा यहाँ पे सुबह सुबह आना। आपको इतना गुस्सा आएगा ना, मन करेगा यहाँ पे कभी कंपनी बंद कर दो। इतना प्रदूषण फैलाते हैं ये लोग, इतना ज़्यादा। ये पूरा बादल काला होता है आसमान इन चारों की वजह से। बाकी तो वो तो है ही चढ़ा था। फिर यही लोग फिर करते हैं कंपटीशन
कि हम पर्यावरण बचाएंगे, फिर बनाते हैं वो पोस्टर स्लोगन कि पर्यावरण कैसे बचाना है, क्या क्या लगाना है। फिर जो फर्स्ट आता है उसे उन्हें प्राइज़ देते हैं कि तुमने बहुत बढ़िया कंपटीशन में पोस्टर बनाया है पर्यावरण बचाने का, इन्वायरमेंट बचाने का। क्या फ़ायदा है जब सुबह उठ के जब इसकी ऐसी इस्तेसी करनी है पर्यावरण की। ये लोग भीड़ लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम में लेके मैं जाऊँगा शॉर्टकट। आराम से चौधरी, आराम से जय माता दी। लगता है कोई आने वाला है, कोई विजिट या कुछ और, जिसकी वजह से गार्ड खड़े हैं टाइट होके। कोई विजिट आने वाली है। भी आ रहा है गौतम अदानी का बेटा जीत अदानी, इसके लिए पूरा ट्रैफिक होल्ड किया हुआ है। इधर से इधर जाएगा, 4 नंबर से पावर प्लांट जाएगा गाड़ी। बढ़िया होल्ड है। धूप में हम खड़े हैं सभी। मेरी सिक्योरिटी अदानी की।